दोस्तों, आज हम निगेटिव शक्ति के बारे में बात करेंगे। मैं इंडियन हिप्नोटिज्म सेंटर बल्लारपुर से SM कुड़मेते आपका स्वागत करता हूँ। आज हम निगेटिव शक्ति के बारे में बात करेंगे। निगेटिव शक्ति क्यों हावी हो जाती है, इसका कारण पता चलाएंगे अपन। और निगेटिव शक्ति जैसे मेडिटेशन आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, जहाँ अच्छी शक्ति हो वहाँ निगेटिव शक्ति होती है, वो तो आप जानते भी हो। जैसे अपन मेडिटेशन कर रहे हैं हम, तो मेडिटेशन करते करते कुछ दिनों बाद मेडिटेशन करने का मूड नहीं होता है, प्राणायाम करने का मूड नहीं होता है, या ऐसे भी मैंने देखे हैं मेडिटेशन करते करते डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लोग। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण एक ही है, निगेटिव शक्ति का अपने ऊपर हावी हो जाना। तो निगेटिव शक्ति अपने ऊपर हावी ना हो, इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ 2-4। एक भी उपाय करेंगे तो भी आप निगेटिव शक्ति से बच भी जाएंगे और पॉजिटिव शक्ति को अपने आप में समर्पित भी कर लेंगे। तो पहला उपाय है दोस्तों, निगेटिव शक्ति को पहचानेंगे कैसे कि आपके आजू बाजू में है या आपके ऊपर हावी हो जा रही है। तो इसके लिए एक उपाय है, जैसे आपको ऐसा लगे, आपका मन लगे कि निगेटिव शक्ति वाकई अपने पास कोई है, तो बहुत ही खराब बदबू आ जाती है, एकदम ही खराब बदबू आ जाती है, जो आप सह नहीं पाती, इतना बदबू आ जाता है। समझ जाने का तभी क्या नहीं, कोई ना कोई निगेटिव शक्ति है। या मेडिटेशन करते वक्त, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हो या शाम के समय हो, मेडिटेशन सभी समय कर सकते हैं आप, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलती है। सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा होता है। कोई भी समय करे तो अच्छी बात है। तो ऐसे में आप करें कुछ दिन बाद, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने के बाद आपका मन नहीं लगता है फिर, या कोई घटना घट गई हो, जैसे मेडिटेशन में बैठे हो और अचानक जैसे मेडिटेशन से बाहर आ गए हो और आपको ऐसा लगता है फिर क्या नहीं वाकई तभी निगेटिव शक्ति अपने पास है, तो तभी समझ जाने का हो सकता है कि वह निगेटिव शक्ति होगी। या कहीं भी आप जा रहे हो, वॉकिंग करते करते जा रहे हो, बहुत ही दूर चले गए हो, या कहीं खेत में बोलिए या कहीं भी बोलिए जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है, बास आता है, बहुत गंदी बदबू एक ही बार में आता है, आपको ही आता है, यानी कि जैसे कि 10 जन रहे तो 10 जनों को नहीं आएगा, आपको ही आएगा। तो समझ जाइए तभी क्या नहीं, निगेटिव शक्ति अपने आसपास है। अभी अपन वो निगेटिव शक्ति अपने ऊपर हावी ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। एक उपाय है गायत्री मंत्र जाप। अभी गायत्री मंत्र जाप को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया है, गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया है। तो वो गायत्री मंत्र आप कैसे बोलोगे? ऐसी उंगली करेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जहाँ से उंगली थी वही आ गई। ऐसे करीबन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे करीबन आपको 11 बार बोलना पड़ेगा। जैसे ही आप 11 बार बोलेंगे तो जो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके आसपास है तो वो तो चली जाएगी जाएगी, मगर आप में प्रवेश करने की ताकत भी नहीं होगी, उसके बाप की भी ताकत नहीं होगी। क्योंकि एक मंत्र ऐसा है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और गायत्री माता आपकी रक्षा करती है। वो कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। नेगेटिव शक्ति कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो, हावी नहीं कर पाएगी। और पहला उपाय है ये। मैं दूसरा उपाय भी बता देता। दूसरा उपाय है, आपने यदि रेकी सीखी हो तो वहाँ एक सिंबल आता है उद्रे का सिंबल। अभी हम बताते, बहुत जनों को बताते, पेशेंट को, हमारे यहाँ जो आते हैं वो, बस ऐसा करने का। ये सहस्त्रास्त्र चक्र से ऐसा करके रूट चक्र तक लेके जाने का, और ये सिंबल क्लोज ऐसे। जैसे आप ये प्रकार का करेंगे, इस प्रकार ये उद्र का, या गार्ड भी बांधेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बांधेंगे तो भी अच्छी बात है, बांधेंगे तो अच्छी बात है। जैसे करेंगे, ये रेकी सिंबल है, इससे भी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। यदि होना भी चाहे तो भी वो हो नहीं सकती, उसको भागना ही पड़ता है, ये गारंटी के साथ में। और एक सबसे बड़ा उपाय बता रहा मैं अभी, आप नोट कीजिए। अपने जो गुरुदेव होते हैं और अपने इष्ट देव होते हैं, अभी आपको अपने गुरुदेव नहीं पता होगा या अपने इष्ट देव नहीं पता होगा, तो आप जिसकी पूजा करते हैं, कोई भी भगवान, कृष्णा, बुद्धा, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी धर्म का हो, या कोई भी, किसी का भी, माता, किसी का भी आप पूजा करते हो, उसका नाम लीजिए। यदि आपको गुरुदेव नहीं पता होगा तो अच्छी बात है, अपने इष्ट देव पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ये उपाय है, आप उनका नाम लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, आंखें बंद कर दीजिए। वही जहाँ खड़े हो, आपको लगता है वैसे, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं वहीं, या कहीं और, कहीं खेत में गए या कोई फैक्ट्री में गए, वो जैसे आपको लगता है कि वहाँ भूतिया साया है, वहाँ बस आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा आप 11 बार बोलिए, हे मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करें, हे मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करें, हे मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा 11 बार। और जैसे कि अभी इष्ट देव का करते हो तो, हे मेरे इष्ट देव मेरी पल पल रक्षा करें, हे मेरे इष्ट देव मेरी पल पल रक्षा करें, हे मेरी इष्ट देव मेरी पल पल रक्षा करें। और आप रेकी शक्ति सीखे हो तो अच्छी बात है, क्या ऊपर से आप कनेक्ट भी कर सकते शक्ति को, जैसे गुरुदेव का नाम लेके, इष्ट देव का, या रेकी माँ शक्ति का भी नाम लेके ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने शरीर में। रेकी शक्ति पड़े हो तो, नहीं तो नहीं पड़े हो तो फिर ये उपाय है, बता रहा मैं आपको। क्या ऐसा बोलिए आप 11 बार, हे मेरे इष्ट देव मेरी पर्पल रक्षा करें, तो आपके इष्ट देव गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। वो तो करना, वो तो उनके लिए है, गुरुदेव, इष्ट देव, माता, हनुमान जी, शंकर जी, वो रक्षा करने के लिए है। कितनी भी बुरी शक्ति है, कितनी भी बुरी सी बुरी शक्ति हो, वो अपनी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए है, वो बने। आप उनका नाम लेंगे तो नेगेटिव शक्ति को जाना है, भगाना है, नेगेटिव शक्ति जाएगी। नेगेटिव शक्ति क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, अभी जिनको पता है, जैसे कि आप पॉजिटिव शक्ति जितनी ज़्यादा खींच रहे शरीर में, अपने आत्मा में,
जितनी ज़्यादा खींच रहे हैं अपने शरीर में, उतनी निगेटिव शक्ति हावी होने के लिए सोचती है। ये बात ध्यान लीजिए। जैसे अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो बहुत पॉजिटिव शक्ति खींच सकते हो, बहुत आती है। तो निगेटिव शक्ति भी आएगी, सादी बात है। जैसे आप कहीं लड़ाई पर जा रहे हो, आपके पास तलवार है, मगर ढाल भी होना चाहिए ना, क्योंकि आपका शरीर बचाने के लिए ढाल तो होना चाहिए। या तलवार से सब हो जाएगा? नहीं। ऐसे पॉजिटिव शक्ति खींचते हो तो निगेटिव शक्ति भी आएगी। दूसरा, जैसे आप लड़ाई पर जा रहे हो तो दूसरा अटैक करेगा ही करेगा, क्या वो देखता रहेगा? नहीं ना। बस उसी प्रकार है। तो ये आप 3 आइडिया, बहुत सही आइडिया है। और यदि रात के सोते समय भी जैसे आप सोए बेड पर, तो ये जो बताया मैं गायत्री मंत्र, ये भी करके सोएंगे, या रेकी सिंबल जो बताया आपको, वो भी आप करके सोएंगे, तो बस बेस्ट सो पाएंगे। कहीं भी आप सोएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे निगेटिव शक्ति आपको, ये गारंटी है इसकी। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत जनों को बताया है और वो किए भी है, वो सक्सेस भी है। इसलिए मैं बता रहा आपको कि ये सिंबल रेकी का। नहीं तो सीधा उपाय है, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव। यदि नहीं भी पता होगा आपके गुरुदेव कौन है, नहीं भी पता होगा आपके इष्ट देव कौन है, फिर भी जिसकी पूजा, देखो डबल बता रहा मैं, जिसकी आप पूजा करते हो वही आपके गुरुदेव हो सकते हैं। जैसे माता की कोई पूजा कर रहे हो, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, कोई कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, या कोई शंकर जी की पूजा कर रहे हो, तो वही आपकी रक्षा करेंगे। बस उसको खाली पुकारिए, उसको पुकारिए 11 बार, रक्षा करेंगे। और कैसे भी निगेटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश भी कर चुकी हो तो उसको निकलना भी पड़ेगा, और दूसरी भी प्रवेश करने वाली हो तो वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि एक लकीर बन जाती है। जैसे अपन ये ऐसा करेंगे, ये मंत्र का जाप करेंगे, एक लकीर बन जाती है। जैसे राम लखन वाली, आप तो जानते ही हो, वैसे लकीर बन जाएगी, और लकीर से वो पार नहीं करती, क्योंकि उनके ऊपर उतनी ताकत नहीं है निगेटिव शक्ति की। क्या ये लकीर को आपका, यदि भगवान का नाम लेके आपके आपके लकीर को तोड़ के अंदर घुस सके, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं। निगेटिव कितनी भी बुरी से बुरी ताकत हो, उनको उतना पावर दिया ही नहीं है परमात्मा ने। चलो ओके दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी बहुत ही अच्छी है, आप अपने दोस्त को, अपने समाज को सुधारने के लिए यूज कीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात समझ में नहीं आता है, या कितना भी, कैसी बुरी भी शक्ति, कितनी भी बुरी शक्ति हो घर में भी है, आप भगा नहीं पाते हो, आप मुझे कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, मैं बात करूँगा। चलो ओके दोस्तों।